बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक के इज्तिमा में सवाल करने वाले यूं तो बहुत से लोग आते हैं, मगर कुछ लोग जानबूझकर डॉक्टर जाकिर नाइक को तंग करने या फिर वहां पर कोई नया तनाज़ा खड़ा करने के लिए आते हैं। आज की वीडियो में एक ऐसी ही लड़की की गुफ्तगू आपको दिखाई जाएगी। डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने वाली इस लड़की ने इंतहाई चुस्त लिबास पहन रखा था। इस लड़की ने सवाल भी इंतहाई मुतनाज़े किया था। काबिल एतराज़ लिबास में ये लड़की डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने क्या सवाल कर रही थी और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की की ओछी हरकतों को कैसे हैंडल किया, आज की वीडियो इसी हवाले से है। अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आज आपके लिए पेश किया जा रहा है। ये लड़की इतना चुस्त लिबास पहने हुए थी कि जिस मौके पर ये सवाल कर रही थी तो हॉल में मौजूद लड़के भी इसकी जानिब मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून के साथ कैसा सलूक किया, ये भी आपके सामने रखा जाएगा। याद रखिए दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के बहुत ज्यादा दुश्मन हैं और वो मुख्तलिफ तरीकों से डॉक्टर जाकिर नाइक पर इल्जाम लगाने या फिर डॉक्टर जाकिर नाइक के इन इज्तिमात को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करते रहे हैं। ऐसा तासुर मिल रहा है कि ये लड़की भी एक ऐसी ही कोशिश में आई थी। आइए आपको दिखाते हैं कि इस लड़की ने आखिर ऐसा सवाल क्या किया। I believe that Jesus was created by God, our creator, and was born through miracle. One of my friend, he is a Muslim, and he asked me, found out when I read it that Muhammad is the messenger of Allah. दोस्तों, आपने इन मनासिर में देखा कि इस खातून ने कितना चुस्त लिबास पहन रखा है और उसके जिस्म के आज़ा भी मुकम्मल तौर पर वाज़े हो रहे हैं। जबकि आम तौर पर कोई भी इंसान हो, वो जब ऐसे माहौल में जाता है जहां पर पर्दे का एहतमाम किया जाता है तो लोग उस माहौल का एहतराम करते हुए अपने लिए भी पर्दे का एहतमाम कर लेते हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से क्यों ना हो। लेकिन इस खातून के चारों जानिब हिजाब लिए बापर्दा औरतें मौजूद थी, लेकिन ये औरत चुस्त लिबास में थी। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि जानबूझकर चुस्त लिबास पहनकर ये खातून यहाँ पर थी और अपने जिस्म के आज़ा को वाज़े किए हुई थी। लेकिन ठहर जाइए, अब हम जो आपको मनाज़िर दिखाने जा रहे हैं उनसे यकीनन इस बात में वजन पैदा हो जाता है कि वाकई ही ये लड़की जानबूझकर यहाँ का माहौल ख़राब करने के लिए आई थी। हम आपको दिखाते हैं कि जिस मौके पर यह लड़की सवाल कर रही है, ऐन उसी मौके पर हॉल में मौजूद कुछ नौजवान, चूंकि इस लड़की ने इंतहाई चुस्त लिबास पहन रखा था, उस लड़की की जानिब मुतवज्जे हो जाते हैं। ये मनाजिर आप भी देखिए, फिर आपको बताते हैं कि इस खातून ने नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक जो सवाल पूछा वो भी यही इशारा देता है कि ये लड़की यहाँ पर कोई फसाद बर्पा करवाना चाहती है। How Muhammad he was born, is it through miracle also? दोस्तों, इन मनाजिर में देखिए कि कैमरे की आंख से नजर आने वाले सिर्फ ये चंद लोग हैं और उनमें से दो नौजवान जिन्होंने चश्मा लगा रखा है वो अपनी गर्दन घुमाकर पीछे की जानिब उस खातून को बड़े गौर से देख रहे हैं और उस वक्त तक देखते रहते हैं जब तक वो खातून अपना सवाल कर रही होती है और उसके बाद वो आगे को डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब देखते हैं। दरअसल नौजवान लोग आम तौर पर ऐसे ही चुस्त लिबास देखकर फिसल जाते हैं और फिर ये सब कुछ होता है। अभी बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई दोस्तों, हमें आपको ये भी दिखाना है कि इस खातून ने सवाल क्या किया था। इस खातून ने कहा था कि नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक कुरान पाक में लिखा है। मेरा सवाल यह है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पैदा हुए। दोस्तों, इस सवाल को सुनने के बाद यकीनन आपके जहन में भी आता होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पैदा हुए। बिल्कुल वैसे ही जैसे दुनिया के सभी इंसान पैदा हुए हैं। अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज में फरमाया है कि मेरा पैगंबर बशरी तकाजे रखता है, यानी कि बिल्कुल उसकी भी वैसी ही ज़रूरियात हैं जैसी आम इंसानों की हैं। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि किसी आम इंसान का होता है। इस सूरत में अगर देखा जाए तो ये सवाल बहुत अजीब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर सवाल करना दरअसल ये इशारा देता है कि ये खातून यहाँ पर हंगामा करना चाहती है या फिर जानबूझकर उल्टी सीधी कोई बात डॉक्टर जाकिर नाइक के मुंह से निकलवाना चाहती है। और अगर ये भी नहीं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर सवाल उठाना भी ज्यादती है और ये तौहीन रसूल में आता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने तहम्मुल से ये सवाल सुना और उसके बाद जवाब देने के लिए आए। जब डॉक्टर जाकिर नाइक जवाब दे रहे थे, ऐन उस मौके पर भी ये खातून अपने चुस्त लिबास पहने हुए आज़ा को वाज़े करते हुए अदाएं दिखा रही थी। वो मनासिर भी आपके सामने रखे जाएंगे, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का जवाब क्या दिया वो भी आपको दिखाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कुदरती तरीके से हुई थी। उनके एक वालिद थे और एक वालदा थी।
जिस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ये अल्फाज कह रहे हैं, एन उसी मौके पर इस खातून की अदाएं आप खुद मुलाहिजा फरमाइए और आसपास खड़ी बाहिजाब खवातीन भी इस औरत को ऐसी ही निगाहों से देख रही हैं और हैरत का इजहार कर रही हैं कि ये खातून आखिर इतनी अदाएं क्यों दिखा रही है। Asking how was Muhammad sallallahu alaihi wasallam born? Sister, Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born naturally. He had a mother and father. He was दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं वो मनाजिर जब ये खातून डॉक्टर जाकिर नाइक की आंखों में आंखें डालकर खड़ी है और साथ ही मौजूद एक बापर्दा खातून इस औरत की जानिब हैरत से देख रही है। दोस्तों दायरे में नजर आने वाली इस खातून को देखिए कि ये इस खातून की जानिब देख रही है जिसने सवाल पूछा है। आप स्लो मोशन में वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि ये खातून अपनी आंखों से हैरत का इजहार कर रही है। सिर्फ यही नहीं बल्कि सवाल करने वाली खातून के चुस्त लिबास की वजह से वहां पर मौजूद वो अफराद जिन्होंने सर पर टोपी भी पहन रखी है और दीगर लोग जो हॉल में मौजूद हैं उनके गिर्द भी आपको दायरा नजर आ रहा होगा, ये लोग भी इस खातून की जानिब इसके जिस्म को ही देख रहे हैं। सवाल करने वाली खातून डॉक्टर जाकिर नाइक की गुफ्तगू करते हुए उनकी जानिब देखकर बार बार मुस्कुरा भी रही है। ये भी कोई एक खास वजह हो सकती है। दोस्तों इस मनाजिर में आपने देखा कि किस तरह से ये खातून बेपर्दगी का मुजाहरा न सिर्फ कर रही है बल्कि चुस्त लिबास पहने यहाँ पर खड़ी है और पूरा हॉल सिर्फ इस औरत को देख रहा है क्योंकि इसके लिबास में बेपर्दगी है और उसके जिस्मानी आज़ा हद से ज़्यादा वाजे हो रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के इज्तिमात में ऐसा माहौल नहीं देखा जाता है। वो गैर मुस्लिमों को खास मौका तो देते हैं मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि गैर मुस्लिम यहाँ पर इस तरह का लिबास पहन कर आएँ और डॉक्टर जाकिर नाइक के इज्तिमा में मौजूद अफराद को गुमराह करना शुरू कर दें। दोस्तों टीम हम कदम की जानिब से ये बात सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं कही जा रही कि टीम हम कदम को ही ऐसा लगता है, बल्कि आप जैसे सैकड़ों बल्कि हजारों लोगों ने कमेंट में भी मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह के खदशात का इजहार किया है जब गैर मुस्लिम लोग या तो जानबूझकर मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाला सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखते हैं ताकि डॉक्टर जाकिर नाइक को गुस्सा आए, या फिर कुछ गैर मुस्लिम खवातीन इंतहाई बेपर्दगी के आलम में डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने पेश होती हैं और सवाल कर रही होती हैं, जबकि इन खवातीन को हॉल में मौजूद बैठे लोग अपनी तवज्जो छोड़ छाड़ कर वो डॉक्टर जाकिर नाइक का बयान सुनने के बजाय इस तरह की खवातीन को देखने लग जाते हैं, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। टीम हम कदम ने ये तमाम तर मालूमात आपके सामने आप ही की राय के बाद रखी हैं। मुख्तलिफ फोरम्स पर फेसबुक और यूट्यूब पर इस तरह की वीडियोस मौजूद हैं और वहां पर अक्सर आवाम ऐसे ही कमेंट करते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक को ऐसे लोगों को मना करना चाहिए, या फिर कम से कम जब ऐसी गैर मुस्लिम खवातीन जिन्होंने चुस्त लिबास पहन रखा हो वो वहां पर मौजूद हों तो वो अपने जिस्म को कुछ हद तक ढांप लें। दोस्तों इस वीडियो के आखिर में टीम हम कदम आपसे ये जानना चाहती है कि आपकी ऐसे लोगों के बारे में क्या राय है। हमारे लिए आपकी राय बहुत अहमियत रखती है और आपके कमेंट भी बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि आपके कमेंट को पढ़कर बहुत से लोग अच्छी बातें सीख लेते हैं। लिहाजा अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल कीजिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही मजीद वीडियोज़ आती रहेंगी।